हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्षित विकास सर में। दोस्तों, आज अपन 3 दिसंबर का करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया दोस्तों? आपका 2 दिसंबर को आपका ये मनाया गया। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन मध्य प्रदेश में के भोपाल में 1984 में हुए गैस त्रासदी की याद में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाना है। तो आप सबको पता है कि भोपाल में सन 1984 को 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री से जहरीली गैस मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था, जिससे यहाँ पर काफ़ी लोगों की आपकी मौत हुई थी, है ना। इसमें हज़ारों लोग आपके चले गए थे दुनिया को। तो ये प्रदूषित के वजह से ही सब कुछ आपका होता है। तो ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका ये उठाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। तो आईसीसी के जो नए अध्यक्ष हैं भारत के जैसा बने हैं, है ना, जो आपके बीसीसीआई के सचिव थे और भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के निवर्तमान सचिव जय शाह ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। तो वह इस वैश्विक संस्था का नेतृत्व करने वाले 5वें भारतीय हैं। 36 साल के शाह पिछले 5 वर्षों से बीसीसीआई के सचिव हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो हैं वो न्यूजीलैंड के वकील ग्रेग वार्कल का स्थान लेंगे, जो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं थे। जैसा से पहले व्यवसायी दिवंगत जगमोहन डालमिया, राजनेता शरद पवार, वकील शशांक मनोहर और उद्योगपति एन श्रीनिवासन जो हैं वो विश्व क्रिकेट सर्वोच्च संस्था का नेतृत्व कर चुके हैं। कि संस्था आईसीसी का नेतृत्व करने वाले भारतीयों में शामिल हैं। यानी जैसा से पहले अभी तक 5 व्यक्ति जो हैं वो आपके बीसीसीआई का के साथ जैसे अलग अलग प्रकार के पदों पर रहने के साथ साथ वे व्यक्ति जो भारत से संबंधित थे आईसीसी के अध्यक्ष आपके रह चुके हैं। यह आपको याद रखना है। तो आईसीसी देखिए दोस्तों, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूप में आपकी ये इसका पूरा नाम है। ठीक है। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये एक बड़ी संस्था है जो आपका आजकल जैसे हम लोग देखते हैं क्रिकेट का व्यवसायीकरण बहुत बड़ी मात्रा में हो गया है, तो बड़े बड़े लोगों का इसमें आना जाना हो गया है। हाल ही में किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट वाज द खेल महाकुंभ 2024 इनॉग्रेट रिसेंटली। तो ये उत्तराखंड में इसका किया गया है, देहरादून में ये आपका आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खेल जगत के बड़े पर्व खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। इसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तर के खिलाड़ी पहुंचेंगे। पिछले साल 3.25 लाख खिलाड़ियों ने खेल महाकुंभ में हिस्सा लिया था। इस बार और अधिक खिलाड़ियों के लेने का इसमें उम्मीद है। इसमें न केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा बल्कि उनके खेल का रुचि रखने वाले यानी स्पोर्ट्स लवर्स के लिए भी यह आयोजन बहुत शानदार होगा। इसमें आउटडोर और इंडोर कई प्रकार की गेम्स आपके होंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवैक्स आपका शुरू हुआ? रिसेंटली द फर्स्ट जॉइंट टेबल टॉप्स एक्सरसाइज सिनेवॉक्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड इन पुणे। तो भारत और कंबोडिया के मध्य आपका ये शुरू हुआ है, ये अपन को याद रखना है। भारतीय सेना और कंबोडिया की सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवैक्स का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे में शुरू हुआ। यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर तक आपका चल रहा है। कंबोडिया सेना की टुकड़ी में 20 सैनिक शामिल होंगे और भारतीय सेना की टुकड़ी में भी एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सैनिक आपके शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है?
रिसेंटली माधव टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। तो ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, जो 8वां आपका टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो शिवपुरी के माधव टाइगर उद्यान को अब टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है। NTCA ने रविवार को इसकी मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में पहले से ही 7 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। माधव पार्क में अभी 1 नर और 2 मादा बाघ हैं। जल्द ही एक और जोड़ा जाएगा, जिससे आपका ये इनको संरक्षण देने के लिए और कूनो चीता परियोजना को बल मिलेगा, है ना। साथ ही इको टूरिज्म को भी आपका बढ़ावा मिलेगा। तो ये 8वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, और 9वां मध्य प्रदेश का आपका बनने वाला है, जिसकी 1-2 दिन में घोषणा होगी। वो है आपका रातापानी अभयारण्य, जो अपन हो सकता है जल्दी ही शायद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, हु हैज़ बिकम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया। तो सिंगापुर बना है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सिंगापुर बना है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 23-24 में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जबकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण देश में विदेशी पूंजी प्रवाह की लगभग 3.5% की कमी आई है। ठीक है, तो सिंगापुर से FDI 31.55% घटकर आपका 11.7 अरब डॉलर रह गया, लेकिन भारत ने उस देश से अधिकतम प्रवाह आकर्षित किया है। पिछले वर्ष के दौरान मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, कैमन द्वीप, जर्मनी, साइप्रस सहित अन्य प्रमुख देशों से FDI इक्विटी प्रवाह के रूप में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपने मंत्रिमंडल में अरब और मध्य पूर्व मामलों में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। Who has recently been appointed by Donald Trump as senior advisor on Arab and Middle East affairs in his cabinet। तो मासाद बोलास को उन्होंने आपका नियुक्त किया है। ये इनके समधी हैं। ट्रंप ने लेबनान में जन्मे और टिप्पनी ट्रंप के ससुर, यानी इनकी बेटी हैं टिप्पनी ट्रंप, इनके ससुर मासाद बोलास को अरब और मध्य पूर्व मामलों के लिए वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। कानूनी विशेषज्ञ और शांति समर्थक बोलास का लक्ष्य इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों को मौजूद करना होगा। इससे पहले ट्रंप ने इवांका के ससुर चार्ल्स कुशनर को इस भूमिका की पेशकश की थी। ट्रंप ने लिखा है कि मसाद एक कुशल वकील और व्यापार जगत के एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर व्यापक अनुभव प्राप्त है। ट्रंप ने लिखा है कि मध्य पूर्व में शांति के अड़िग समर्थक मसाद एक डील मेकर हैं। वे मजबूती से अमेरिका के हितों की वकालत करेंगे, और यह दूसरी बार है जब ट्रंप ने नए मंत्रिमंडल में किसी परिवार के सदस्य की वो भूमिका सौंपी है। इससे पहले ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका के ससुर चार्ल्स कुशनर को फ्रांस के राजदूत के रूप में सेवा देने के लिए अपने प्रशासन में एक जगह की पेशकश की थी। दोस्तों, आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं, जो जनवरी में अपने पद को संभालेंगे, और अभी ये लगातार अपने मंत्रिमंडल में अपने विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि भारतवंशी जो हैं, यानी भारतीय मूल के लोग जो हैं, वो इनके मंत्रिमंडल में, इनकी विभिन्न संस्थाओं में भी आपका वो ले रहे हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के ऐसे अलग अलग बड़े बड़े पद हैं, जैसे FBI के चीफ भी जो बने हैं वो भी भारतीय मूल के बने हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। हु रिसेंटली बिकेम द सेकेंड इंडियन चेस प्लेयर टू अचीव 2800 एलो रेटिंग। तो अर्जुन एरिगैसी जो हैं वो आपकी